कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का आर्टिकल 13 ये कहता है कि हर सियासी जमात जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर होगी वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराएगी और पार्टी का सरबराह जो है उस हवाले से सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसकी तौसीक करेगा कि ये मेरे पार्टी की फाइनेंशियल कंडीशन है, जिसके अंदर वो नेचुरली कंट्रीब्यूशन, डोनेशंस, उन तमाम की तफसीलात दर्ज की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहां ये फैसला किया कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग मुख्तलिफ लोगों से, इदारों से, शख्सियात से ली, जिसमें फॉरेन नेशनल्स में इंडियन ओरिजिन के लोग भी हैं, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला भी सादिर फरमाया कि इमरान खान साहब ने बहैसियत पार्टी सरबराह के 2008 से लेकर 2013 तक जो अकाउंट जमा कराए हैं वो गलत हैं और वो इमरान खान साहब के दस्तखत के बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हुए हैं। मैं आप लोगों की आसानी के लिए, आवाम की आसानी के लिए, आज जो 68 पेजेस का फैसला है उसका जो रेलेवेंट पार्ट है वो पैराग्राफ 50 है। उस पैराग्राफ 50 में मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनानिमसली अपना फैसला सुनाया कि किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ से वो ममनुआ फंडिंग ली गई, किस फॉरेन इंडिविजुअल से, किस फॉरेन कंपनी से फंडिंग ली, कितनी फंडिंग ली गई, और उसके साथ साथ इंडियन खातून शेट्टी सरनेम है उनका, उनसे भी फंडिंग ली गई। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ डायरेक्शन, डिक्लेरेशन ममनुआ फंडिंग के हवाले से। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से है वो उस फैसले का पैरा 50 का सब पैरा के है, के फॉर कराची, और उस पैराग्राफ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला सादिर फरमाता है, द चेयरमैन ऑफ पीटीआई, चेयरमैन कौन है? इमरान खान साहब। द चेयरमैन ऑफ पीटीआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 to 2012-2013, 5 years, has submitted Form 1 which were found to be grossly inaccurate, on the basis of financial statements obtained by the Commission from State Bank of Pakistan and other material on record। यानी कि पैराग्राफ 50 के सब पैरा के में इमरान खान साहब की जात के हवाले से वो कह रहे हैं कि 5 साल तक उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स, ग्रॉसली इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराएं। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया था हनीफ अब्बासी साहब के केस में। हनीफ अब्बासी साहब गए इमरान खान साहब के खिलाफ और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कि ये दोनों अशखास सादिक और अमीन नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान साहब के खिलाफ पिटिशन थी उस पिटिशन को डिसमिस किया, और डिसमिस जब किया तो पीटीआई के रहनुमाओं ने तालियां बजाई, नारे लगाए कि आज हमारे कप्तान को सर्टिफिकेट मिल गया सादिक और अमीन का। किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। यह बड़े अहम है समझना। ये वो मैं फैसला अपने साथ लेकर आया हूं सुप्रीम कोर्ट का। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये फैसला रिपोर्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट 2018 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट, पेज 189, और इस फैसले को 3 रुकनी बेंच ने सादिर फरमाया। बेंच के सरबराह थे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, और अराकीन में शामिल थे मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और फैसल अरब साहब। ये 3 जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा थे जिसने हनीफ अब्बासी की पिटिशन को डिसमिस किया, और डिसमिस होने के बाद सियासी एतबार से इन्होंने बयान दिया कि हम तो अब सादिक अमीन हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया। मैं सिर्फ कुछ चीजें आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझाऊं।
हनीफ अब्बासी साहब ने जहां फॉरेन फंडिंग के हवाले से और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से इस पिटिशन में इल्ज़ामात लगाए थे। इस पिटिशन में हनीफ अब्बासी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉरेन फंडिंग पीटीआई को मिली और इमरान खान साहब ने गलत स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराए। लिहाजा आइन के आर्टिकल 17 के तहत पीटीआई को बैन किया जाए और इमरान खान साहब को 62(1)(f) का मुर्तकिब करार दिया जाए ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने, साकिब निसार साहब ने इस फैसले में यह लिखा कि यह फैसला करना कि आया उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है नहीं की है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट जमा कराया है या दुरुस्त स्टेटमेंट जमा कराया है, वो आइन और कानून के तहत उसको चेक करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लिहाजा हम ये फैसला नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह फैसला करना चाहिए आइन और कानून और दस्तावेजात की रोशनी पर। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून की रोशनी में दस्तावेजात एविडेंस पर मबनी अपना फैसला सादिर फरमा दिया है कि इमरान खान साहब ने 2008 से लेके 2013 तक ग्रॉसली इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कह रहा है और अब आज का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कह रहा है। इस फैसले के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसमें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जो रेलेवेंट पार्ट है पहले, ताकि आप तमाम दोस्तों के लिए आसानी हो, वो है पैराग्राफ नंबर 55 पैराग्राफ है, सफा नंबर 244 पे, पेज नंबर 244 पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला सादिर फरमाता है वो कहता है, in view of the non-determination of primacy facts by the competent fora, competent fora क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। we are not inclined, we कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर से पढ़ता हूं, in view of non-determination of primary facts by the competent fora, we are not inclined to adjudicate the relief claimed by the petitioner that the respondent is disqualified under Article 62(1)(f) of the Constitution for having filed false certificates under Article 13(2) of Political Parties Order। मैं उर्दू में पढ़ के देता हूं आपको। चूंकि मुताल्लिका फोरम ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्राइमरी फैक्ट्स के ऊपर फैसला सादिर नहीं फरमाया है, तो हम उस फैसले के बगैर इसके ऊपर एडजुडिकेशन, इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते कि आया वो सादिक और अमीन है या नहीं है, या उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट्स जमा कराएं या नहीं जमा कराएं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में यह कह दिया है कि इमरान खान साहब ने 5 साल तक गलत स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराएं। मैं समझता हूं अब यह तो नहीं हो सकता कि अब एक बार फिर सोच तब्दील हो जाए। अगर पीटीआई 2018 में कहती थी कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के बकौल सादिक और अमीन है, तो अब यह तो नहीं हो सकता कि 2022 में आप कहें कि नहीं यार 2018 का फैसला दुरुस्त नहीं था। यह नहीं हो सकता कि चित में जीता पट तू हारा, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। उसूल एब्सोल्यूट होते हैं, उसूल परमानेंट होते हैं। और अगर उसूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में साकिब निसार साहब की सरबराही में, उमर अता बंदयाल साहब की मौजूदगी में, फैसल अरब साहब की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि पहले एडजुडिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस फैसले के बाद इमरान खान साहब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अब सादिक और अमीन नहीं रहे।
और इसके ऊपर फिल फॉर मैं समझता हूं मामले को टेकअप होना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं, तारीख की बात हुई, सरदार शाह साहब मेरे साथ बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट एक वजीर आजम पाकिस्तान को इस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई करती है, इस बेसिस पर कहती है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। क्यों? कि उसने अपने रिटर्न्स में जो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराया था अपनी जात के हवाले से, सियासी जमात नहीं, अपनी जात के हवाले से, उस स्टेटमेंट के अंदर ये डिक्लेयर नहीं किया कि मेरी वो अकामा के तहत जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, वो रिसीवेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट फैसला किया मियां नवाज शरीफ साहब के केस में कि चूंकि उन्होंने अपनी तनख्वाह जो रिसीवेबल थी उसको डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे और वो 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो अब इमरान खान साहब के केस में वही उसूल का अतलाक उसी तरीके से होना चाहिए कि एक शख्स जिसने अपनी सियासी जमात के गलत स्टेटमेंट्स 5 साल तक जमा कराए हैं, 5 साल तक, एक साल गलती हो, कहते हैं ना खान साहब, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, थोड़ा सा जुआ खेल लिया, ये कहते हैं ना खान साहब। तो यार ये तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल। माशाल्लाह हमारे यहां तो हुकूमतों को 5 साल नहीं मिलते इस मुल्क में, यहां 5 साल तक तवातर के साथ गलत स्टेटमेंट दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार शाह साहब नहीं कह रहे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी फोरम है वो कह रहा है। और उसकी तशरीह उस हवाले से या उस फैसले की इंपॉर्टेंस वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर चुका है। जब 2018 में उनके पास गया, उन्होंने कहा हम फैसला नहीं करेंगे, पहले मुताल्लिका फोरम को फैसला करना चाहिए, फैक्ट्स को एसरटेन करना चाहिए। तो दो नहीं, एक पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, नून लीग के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, तो इमरान खान साहब के लिए भी वही पाकिस्तान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज के फैसले के बाद 62(1)(f) का अतलाक इमरान खान साहब के हवाले से होता है और ये सबसे बड़ा इस वक्त इशू जन्म दिया जा रहा है। दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग के हवाले से कानून इसको ममनू करार देता है, आर्टिकल 16 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का। और अगर नया इलेक्शन एक्ट आप पढ़ें तो सेक्शन 204 से स्टार्ट होता है, 212 तक चलता है वो। ममनू, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप किसी बैरून मुल्क शख्स से, कंपनी से, इंडिविजुअल से पैसे नहीं ले सकते। इस हवाले से भी तवातुर के साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ने गाहे बगाहे इस मामले की तशरीह फरमाई ताकि एक आम आदमी समझ सके कि क्यों फॉरेन फंडिंग को ममनू करार दिया गया है या क्यों फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए। यह फैसला भी इज्जत माब साकिब निसार साहब ने इसी इमरान खान नियाजी साहब के केस में किया। 2018 PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज 189, सफ़ा नंबर 232 पर, सफ़ा नंबर 232 पर सुप्रीम कोर्ट फरमाता है, द ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड रैशनल embedded in Article 3(4)(f) of Political Parties Order, read with Article 2(c) Roman 3 thereof, is to bar political parties from having anything to do with foreign countries, to ensure total and complete insulation from foreign elements in order to protect the sovereignty and integrity of Pakistan as enshrined in Article 17(2) of the Constitution। यानी कि इस आर्टिकल 6 जिसके तहत आज इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि इन्होंने ममनू फंडिंग ली है, प्रोहिबिटेड फंडिंग ली है, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2018 में इमरान खान साहब के केस में, जिस केस को बार बार इमरान खान साहब के हवारी सपोर्टर्स कहते थे क्या जबरदस्त फैसला है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो विजडम है, जो लॉजिक है, जो रैशनल है,
फॉरेन फंडिंग को रोकने का, प्रोहिबिटेड फंडिंग को ममनू करार देने का, वो ये है कि वो उन फॉरेन एलिमेंट्स को रोका जाए कि वो आपकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस ना कर सकें। और अगर वो बैरूनी कुव्वतें भारतीय ओरिजिन के लोग आपकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो आपकी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ जा सकता है। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। तो दो बातें, एक ही फैसला, एक ही उसूल, एक ही कवायद और जवाबित होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ममनुआ फंडिंग को क्यों ममनू करार दिया गया है कि उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस आपकी पॉलिसी के ऊपर हो सकते हैं, आपकी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यह भी कह चुका है कि जो आर्टिकल 13 के तहत सर्टिफिकेट जमा कराया जाता है, पार्टी के सरबराह के दस्तखत के साथ जमा कराया जाता है, उसके ऊपर मैं 2018 में इसलिए फैसला नहीं कर रहा, एक्ट को एसरटेन नहीं किया। जब वो कर लेगा उसके बाद, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो बातें तय कर दी हैं। पहली बात कि ममनुआ फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है, तवातुर के साथ ली है, कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए की है, शवाहिद उन्होंने दर्ज कर दिए। और दूसरी बात उन्होंने कह दी कि इमरान खान साहब ने बहैसियत पार्टी सरबराह के जो सर्टिफिकेट जमा कराया है इलेक्शन कमीशन में 5 साल तक, वो ग्रॉसली इनकरेक्ट है। तो मैं मुकदमा मीडिया के सामने, अवाम के सामने ये रखता हूं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एक खत नहीं लिखने पर, डिस्पाइट द फैक्ट कि आइन का आर्टिकल 248 उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, वो अपने सदर के खिलाफ, सदर मुमलिकत के खिलाफ खत नहीं लिख सकते थे। उसके बावजूद एक मुंतखब वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया और कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के केस में जस्ट बिकॉज उसने अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो फॉर्म जमा कराया, उस फॉर्म में अपनी अकामा की तनख्वाह जो कि उसको मिली नहीं थी, मिलनी थी, रिकवरेबल था, रिसीवेबल था, उस बेसिस पर एक मुंतखब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया। 62(1)(f) के तहत कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो मैं समझता हूं हैट्रिक की सिचुएशन आ गई अब कि तीसरे शख्स के केस में भी आईन और कानून के मुताबिक फैसला वही आना चाहिए जिसकी नज़ीरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में एस्टैब्लिश की हैं, एंड वी आर बाउंड टू फॉलो एंड ओबे दोस प्रेसिडेंट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सरदार शाह साहब कुछ बात करेंगे, उसके बाद में सवाल जवाब। ये बताइएगा कि जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मेरे ख्याल में अभी का जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल भी उस बेंच में शामिल है। अब जबकि लाजमी है, ये हक पीटीआई को है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो फिर जो अभी चीफ जस्टिस है उसको लार्जर बेंच बनाने पड़ेगी या उसी तकरीर पे खेलेगा? अच्छा, पहले मैंने इब्तदाइया में बताया कि 2018 के फैसले में 3 जज साहिबान थे। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और फैसल अरब साहब। उमर अता बंदयाल साहब आज मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। वो खुद ये फैसला दे चुके हैं और इसके अंदर तो ये भी नहीं है कि 2-1 फैसला हो, कोई माइनॉरिटी व्यू हो, कोई मेजॉरिटी व्यू हो, ये तो यूनानिमस फैसला है तीनों जज साहिबान का। तो प्रेसिडेंट मौजूद है और उस प्रेसिडेंट के ऊपर अमल दरामद हुआ है। माजी में मैंने आपको बताया ना, गिलानी साहब घर चले गए, मियां नवाज शरीफ घर चले गए। तो अब क्वेश्चन यही है कि क्या उसी कानून का, उन्हीं उसूलों का, उन्हीं नज़ीरों का अतलाक इमरान खान साहब के ऊपर होगा या नहीं होगा? बहैसियत शहरी के
बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत सियासी कारकुन के, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि उसूल एब्सोल्यूट हो जाएं। शख्सियात देख के उसूल वज़ा नहीं करने चाहिए, अफराद देख के वज़ा नहीं करने चाहिए, उसूल उसूल होने चाहिए। और जब तक बहैसियत कौम हम उसूलों को इन्फोर्स नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। तो वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ें की थी, वापस इवेंचुअली मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाएगा। मैं पुरुमीद हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब अपने दिए हुए फैसले के ऐन मुताबिक फैसला सादर फरमाएंगे और आईन और कानून का बोलबाला होगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि गिलानी साहब के लिए अलग कानून हो, मियाँ नवाज शरीफ के लिए अलग कानून हो और इमरान खान साहब के लिए अलग कानून हो। दो नहीं, एक पाकिस्तान। ये करके मैं आपके पास जानते हैं तो इस वक्त सदर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब हुकूमत को किस तरह से देख रहे हैं? जब ये फैसला आया है तो पीटीआई की दोनों सूबों में भी हुकूमत है और उनका सदर पाकिस्तान। इसका मैं क्या कहूँ, ये तो वो लोग हैं हुकूमत में रहते हुए भी प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। इनका नाम जब भी हमने रखा ना पाकिस्तान तहरीक इंतशार या पाकिस्तान तहरीक इश्तिआल, मतलब आप इमेजिन कीजिए ये इतने अरसे से क्यों नैरेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा था, क्यों? आप देखें, कोई आपको हैरत होती है कि पंजाब में बाई इलेक्शन होता है और उसकी शफाफियत इतनी क्लियर थी कि मौजूदा हुकूमत वो इलेक्शन हार जाती है, जिसके तनाजुर में उनकी हुकूमत खत्म हो रही थी। इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, बट उसके बावजूद इमरान खान साहब ये नहीं कहते कि क्या जबरदस्त इलेक्शन हुआ है, वो फिर भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अंदाजा था कि उन्होंने माजी में ये गलतियां की हुई हैं, ये कानून शिकनी की हुई है, ये उसूलों को पामाल किया हुआ है। उनको अंदाजा था कि जब कभी भी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा वो फैसला उनके खिलाफ आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नैरेटिव बनाना शुरू किया पहले से कि लोगों को इतना इश्तियाल दिला दो, उनको इतना कन्विंस कर दो कि सब लोग इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। भाई हकायक पर मबनी बात की जा रही है और जो एविडेंस चीज़ें सामने आई हैं, कितने अकाउंट्स थे कितने नहीं थे, ये भी मेरे ख्याल में फैसले में आया है कि अगर उनको 100 रुपये मिले तो जमा शायद उन्होंने डोनेशन में 50 रुपये जमा कराए गए, बाकी नहीं कराए गए। ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात नहीं है, अब ये एडजुडिकेशन है और एडजुडिकेशन किसी फर्द ने नहीं की है, एक आईनी इदारे ने की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। जिस तरह आपकी असेंबलियां आईनी इदारा है, जिस तरह आपकी अदालतें आईनी इदारा हैं, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। उस आईनी इदारे ने शवाहिद देखने के बाद एक बड़ा फैसला किया है, उस फैसले में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो अब इसके बाद मैं समझता हूं कि इनके पास कानूनी हैसियत तो थी नहीं। मैं तो चाहूँगा कि वो मदीने की रियासत की बात करने वाले, उनके अंदर अब इतनी इखलाकी इक़दार होने चाहिए कि खुदारा आप इल्ज़ामों को ख़त्म करो। अब साबित हो गया है कि आप खुद सादिक और अमीन नहीं थे। जी सलाउद्दीन ने पहले कहा था, पूछ के बाद जी। क्या मंतक दी है उन्होंने, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये मंतक कि हमारे खिलाफ तो छोटा सा फैसला है, तो वही इमरान खान साहब वाली बात होगी ना। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, थोड़ा सा जुआ खेला है। यार ये कानून कवानीन इस तरह नहीं उनका इतलाक होता। जुर्म जुर्म होता है, गलत चीज़ गलत होती है, थोड़ा बड़ा नहीं होता। तो ये जुर्म हुआ है, जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। और मैं समझता हूँ इसी स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर कि वो खुद कह रहे हैं कि चलो हमारे खिलाफ तो छोटा फैसला है, दूसरों के खिलाफ बड़ा आ जाएगा, चलो उस छोटे फैसले का इतलाक कर दो। उसके तहत इमरान खान साहब को डिक्लेयर करें सादिक और अमीन नहीं है। ये डिक्लेयर करें कि पीटीआई हैव एक्टेड अगेंस्ट द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। पीटीआई हैज वायलेटेड आर्टिकल 17(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर का जिक्र किया उसकी सेक्शन 16 ये कहती है कि अब उसके तहत पीटीआई के जो एमएलए, एमपी और सेनेटर हैं उनका क्या स्टेटस है जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस फैसला सादिर होगा, उस वक्त तक उनके पास क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा, एमएनएस तो अब उनके है ही नहीं, बकौल उन्होंने कहा थोड़ा सा इस्तीफा दे दिया हमने।
जब इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाते हैं तो अदालत चले जाते हैं। तो ये अजीब इन लोगों का है। देखिए, कानूनी एतबार से उस पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत कलदम करार देने के लिए आईन पाकिस्तान ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस को फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। आर्टिकल 17 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके जाया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आईन और कानून के मुताबिक, माजी की नज़ीरों के मुताबिक फैसले होंगे, नई नज़ीरें क्रिएट नहीं होंगी। जी, ये करके मैं सिर्फ आ रहा हूँ। जी, अब नहीं हूँ, पहले भी था यार। मैंने आपको बताया ना दो। जी, खदशा इस बात का है कि जब वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, वही 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगी। वो खदशा कुछ लोगों की तरफ से ये भी कि केस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फैसला नहीं हो पाएगा, रेफरेंस बहुत लगता है 7-2 साल और लगेगा। ये आपने पीछे से आवाज़ आई ना सिलेक्टेड बेंच, यार मैं इन चीज़ों को मायूब समझता हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये पीटीआई का तर्ज सियासत जो है ना कि बस जो लोगों को हकारत से बात करो, बदतमीज, गलत है ये। मेरे लिए उन 3 जज साहिबान की अहमियत है क्योंकि वो आईनी जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस तरह बेहुरमती नहीं कर सकता। मेरे लिए कंप्लीट इज्जत एहतराम है और मेरा बहसीत कानून के तालिब इल्म के यकीन है इस बात पे कि वो इंसाफ करेंगे। इंशाल्लाह इंसाफ होगा, इंशाल्लाह जिन जो नज़ीरें उन्होंने क्रिएट किए उसके तहत होगा। अब मैं आपके सवाल का जरा ये जवाब दे दूं। देखिए, 2 अहम पहलू हैं। एक का ताल्लुक पीटीआई से है, सियासी जमात से है, फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग। उसके लिए आर्टिकल 17 बिल्कुल क्लियर है कि आर्टिकल 17 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे मामला कि पीटीआई को बहैसियत सियासी जमात डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको कलअदम करार दे दिया जाए। दूसरा पहलू है इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से कि इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन पीटीआई 5 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने गलत बयानी की। और वो बड़ा अहम है कि अगर मियां नवाज शरीफ को 1 साल अपना स्टेटमेंट में एक एसेट नहीं लिखने पर गलत बयानी का मुर्तकिब करार देते हुए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसी उसूल के तहत इमरान खान साहब ने 5 साल तक वो गलती की है। तो उसी उसूल के तहत मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को भी सादिक और अमीन नहीं रहना चाहिए। 62(1)(f) का प्रिंसिपल बड़ा आसान है। उस सिलसिले में अदालत चाहे सू मोटो ले सकती है, इतना बड़ा नेशनल इम्पोर्टेंस का इस वक्त मामला है ये। हनीफ अब्बासी साहब अपने केस के अंदर दरख्वास्त दायर कर सकते हैं कि जी आपने कहा था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, ये मामला उनको तय करना चाहिए। तो अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है तो हनीफ अब्बासी साहब ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। और तीसरा, मफाद आमा की एक और पब्लिक इंटरेस्ट नई लिटिगेशन भी हो सकती है। कोई और शख्स सुप्रीम कोर्ट चले जाए और कहे कि जी आपने ये फैसला किया था, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया है, इसके तहत इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे। आपने जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ के केस में, यूसुफ रजा गिलानी के केस में फैसला किया था कि उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) के ये मुर्तकिब होते हैं, तो आप इमरान खान साहब के केस में ये फैसला कर दें। तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबिलिटी, अब देखें हाउ थिंग्स अनफोल्ड। तेरह बेनामी अकाउंट की सामने आए, क्या आप ये समझते हैं कि उन 13 बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात होनी चाहिए कि वो किसके हैं, क्या है? थोड़े से बेनामी अकाउंट आ गए, या मतलब मैं इमेजिन, आप खुद सोचें किसी और सियासी लीडर ने ये कहा होता कि हाँ मैंने जुआ खेला है, हाँ किसी ने कहा होता कि यार वो थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है ना, तो आप लोग क्या करते? हाँ, मुझे हैरत होती है ये आदमी ऐसी ऐसी चीजें कर जाता है, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब सोचें आप कि मतलब वो बंदा जो हाथ में तस्बीह लेके मदीने की रियासत की बात करता है, इस्लामी उसूलों की बात करता है, जिसको कहते हैं कि बैरूनी साजिश इसलिए हो रही है कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ा था, मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा था, वो आदमी खुद इकरार कर रहे कि मैंने जुआ खेला। और जब उससे वो सहाफी सवाल पूछते हैं, खान साहब जुआ, इसमें कौन सी बुरी बात की? सोचें आप यार, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, तो यार ये तो नहीं हो सकता कि सरदार शाह मुर्तज़ा वहाब तो मुजरिम है और ये लोग जो है इनके साथ खून माफ है। मैं समझता हूँ फैसला
साफ साफ आया। जिन 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 इदारों, जिन रियासती इदारों और आईनी इदारों के हवाले से आप अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे हो, इन्हीं इदारों ने इस शख्स को और इसकी जमात को गोद में लेके पाला, दूध पिलाया, इक़्तिदार दिया, धरनों से लेकर आज तक अभी तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लाडला बना हुआ है। तो अब क्या ऐसी तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में कि आप भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमें भी तलकीन कर रहे हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं? मैं पहले तो ये वाज़ेह करूं, मैंने जिन नहीं कहा, मैं जिस का है एक, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पर्टेन करता है भाई, तो मैं तो उस इदारे की बात करूंगा जिनकी मैं बिल्कुल इसको मायूब समझता हूं स्टेटमेंट को, मैं स्टेटमेंट से इत्तफाक बिल्कुल नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो आइन की रखवाली करती है भाई, आइन को अपनी डेस्क पे रखती है, अपनी गोद में रखती है। तो मैं तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट को मायूब समझता हूं। मैं एज अ लॉयर, मेरा मुकम्मल यकीन है हम अदालती फैसलों से इत्तफाक भी करते हैं, कभी कभार इत्तफाक नहीं करते, लेकिन उस इत्तफाक ना करने का मतलब ये नहीं है कि मैं मायूब स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ पास करना शुरू कर दूं। मैं समझता हूं बड़ी गलत मिसाल इस मुल्क में कायम होगी। हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए, और मैं समझता हूं जिस तरह मेरे लिए पार्लियामान एक बहुत ही मुकद्दम इदारा है, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मुकद्दम इदारा है। जिस तरीके से मेरे लिए पार्लियामानी मेम्बरान इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं या और अदालतों की जज साहिबान हैं, वो इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं। मैं तो कहता हूँ आर्टिकल 14 आइन का, वो कहते हैं डिग्निटी ऑफ मैन इज़ एन इनवायलेबल राइट। मैं तो कहता हूँ काश वो हम मुआशरा वो स्टैब्लिश करें जहाँ हर शख्स की इज्जत जो है वो प्रोटेक्ट हो। तो मैं आपकी इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता। बहुत शुक्रिया।